हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए जीएस के पीवाईक्यू के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में संविधान के 100 प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भारत का संवैधानिक विकास, इसके प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें उत्तर डी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें कुल 321 धाराएं थीं तथा 10 अनुसूचियां थीं। अब प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से किस एक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा? केसी व्हीयर, सर आइवर जेनिक्स, जी ऑस्टिन तथा डी बसु। इसमें सही उत्तर जी ऑस्टिन है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। अब तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था मार्ले मिंटो सुधार पर, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार पर, रैमजे मैकडोनल्ड अवार्ड पर और नेहरू रिपोर्ट पर। तो सही उत्तर है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। अगला है, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? 9 दिसंबर 1946, 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1946। तो इसका हो जाएगा ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम सत्र आयोजित हुआ था। अब पांचवा प्रश्न है, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, चार्टर अधिनियम 1793। इसका सही उत्तर ए है, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। इसके तहत गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? विकल्प है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय संविधान 1950। इसमें ए हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सातवां प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है? विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। इसमें कौन सा प्रावधान नहीं है? तो डी वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? विकल्प है 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसका सही उत्तर बी है, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। इसमें एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अब 9वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार
भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। वुड्स का डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853 और भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसमें 1813 में शिक्षा के लिए सबसे पहले 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। अब अगला है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई थी, विधि सदस्य की वृद्धि की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1861, चार्टर अधिनियम 1833। तो इसका है चार्टर अधिनियम 1833। इसके द्वारा विधि सदस्य की अभिवृद्धि की गई थी। 11वां प्रश्न है, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? 1833, 1831, 1861 या फिर कोई नहीं? इसका डी हो जाएगा, कोई नहीं। अब 12वां प्रश्न है, 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया था। उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। उपरोक्त सभी सत्य हैं। इसका हो जाएगा ए, गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया 1861 के अधिनियम के द्वारा, यह इसकी विशेषता थी। अब 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, महारानी की घोषणा 1858। इसमें डी हो जाएगा, महारानी का घोषणा पत्र हो जाएगा 1858 का। इसमें भारत को कुछ स्वतंत्रताएं मिली थी, तो इसे स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहते हैं। 1858 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। अगला है 14वां प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थीं? चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें सी है, भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई 1861 के द्वारा। अगला प्रश्न है 15वां, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारतीय परिषद अधिनियम 1862। इसका सही उत्तर है 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति प्रारंभ की गई थी। इसे मिंटो मार्ले सुधार भी कहते हैं, 1909 के अधिनियम को। अब अगला है, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, 1919 के अंतर्गत, 1935 के अंतर्गत, 1947 के अंतर्गत। तो उच्चायुक्त पद का सृजन 1919 अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आगे है, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी: प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। संपर्क बढ़ाया जाए और स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, ये दोनों सही हो जाएंगे, सी विकल्प। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल
अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए गए। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट, विकल्प ए। भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन दिया इसमें। अगला है 19वां, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा देश के लिए लिखित संविधान। कौन सा भारत शासन अधिनियम 35 में स्वीकार किया हुआ अस्थायी अवयव नहीं था? लिखित संविधान। 20वां प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को दासता का नया अधिकार पत्र कहा था। 21वां है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? जुलाई 1947, जून 1947। फिर कह रहे हैं जुलाई 1947, अगस्त 1947। तो ये 18 जुलाई को पारित हुआ था। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। अब अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946 और अक्टूबर 1946। तो इसका सही उत्तर है सितंबर 1946 में। 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 23वां प्रश्न है, सूची है 1 से 2 में मिलाने के लिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसमें क्या प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935, लखनऊ समझौता और भारत शासन अधिनियम 1919। तो मिनटों से संबंधित हो जाएगा ये 1909, 3 वाला। ए का 3 हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता हो जाएगी। इसका सही उत्तर 3, 4, 2, 1 डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। लखनऊ समझौता 1916, भारत शासन अधिनियम 1919, द्विशासन पद्धति। अगला प्रश्न है 24वां, माउंटबेटन योजना आधार बनी ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का, सांप्रदायिक समस्या के निदान का। तो इसका सही विकल्प है देश के विभाजन का। 25वां प्रश्न है, अधिनियम और उनके प्रावधान। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। 35 में हो जाएगा केंद्र में द्वैध शासन, D2। इसका विकल्प बी सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसका हो जाएगा प्रश्न पूछने का अधिकार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये हो जाएगा
प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत। फिर तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन। अगला है 26वां प्रश्न, भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, ये कथन है। अब कारण है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो इसमें दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। गृहीत संविधान है और देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए। भारतीय राजनीतिक दलों ने उनका विरोध किया। वायसराय ने उसके पुनर्विलोकन की संस्तुति की। ब्रिटिश सरकार ने उसे लागू न करने का निर्णय लिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए, ए वाला विकल्प। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब? जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, फरवरी 20, 1947 या जुलाई 26, 1946। इसका सही उत्तर है 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को भारत को संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया। 29वां प्रश्न है भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है, समाजवाद से बांधा हुआ है। इसके सभी चारों उत्तर सही हो जाएंगे। लोकतांत्रिक गणतंत्र भी है, एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र भी है, एक लोकतांत्रिक समाज भी है और समाजवाद से बंधा हुआ है। अगला है संविधान सभा का गठन। इससे संबंधित प्रश्न, भारत की संविधान सभा परामर्शदाता, संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री बी एन राव, डॉक्टर के एम मुंशी। तो इसका हो जाएगा बी एन राव, संविधान सभा के परामर्शदाता थे। 31वां प्रश्न है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, के एन काटजू, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी। तो इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। 32वां प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान पारित हुआ, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, संविधान सभा की पहली बैठक। ये चारों तिथियां हैं, इनको क्रम में बैठाना है। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 और भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950। तो इसका डी उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। 33वां प्रश्न है 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे। सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे। अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। सभी सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए गए थे। इसका सी हो जाएगा अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे।
34वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। तो इसका हो जाएगा 24 जनवरी 1950, इसकी अंतिम बैठक हुई थी। 35वां सवाल है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया किस प्रस्ताव के अंतर्गत? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत या माउंटबेटन योजना के अंतर्गत? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था। 36वां है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 15 सदस्य, 25 सदस्य, 16 सदस्य, 14 सदस्य। कुल 14 सदस्य थे। 37वां है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया गया एकात्मक सरकार, शक्तिशाली केंद्र सहित संघात्मक सरकार, कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार था। इसका सी है, कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। 38वां हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? जेबी कृपलानी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, टी कृष्णामाचारी। इसका सही उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य थे। फिर 39वां है, निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत का संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? किस दल का प्रतिनिधित्व नहीं था? लिबरल पार्टी, हिंदू महासभा, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका उत्तर है लिबरल पार्टी। इसका प्रतिनिधित्व संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था। 40वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की? संविधान सभा के पहले दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। पहले दिन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 9 दिसंबर 1946 को इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। 41वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। इसका सही उत्तर है सरदार पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल थे। 42वां प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, के टी शाह, ए के अय्यर और बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। 43वां प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी वाला उत्तर, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 44वां है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी।
तो इसका सही उत्तर है सरदार पटेल, सी। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त हुए थे। इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। 45वां है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान अंगीकृत किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पारित किया गया। 47वां है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, M.V. पायली, एलेक्जेंड्रोविक्स और केसी व्हीयर। तो ये कथन केसी व्हीयर का है। इसका विकल्प डी सही है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? के.एम. मुंशी संविधान सभा का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। बी है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। सी, बलवंतराय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। डी है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। ये सही नहीं है। मूल अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। मूल अधिकारों का रक्षक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक है 13 और 32 के अंतर्गत। 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट होता है मूल अधिकारों का संरक्षक। अब 49वां प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? विकल्प है ऑस्टिन, C.R. एटली, विंस्टन चर्चिल और लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही उत्तर है ऑस्टिन। 50वां प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और T.T. कृष्णमाचारी। तो डॉक्टर अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। तो दोस्तों ये हो गए 50 प्रश्न। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।